रात के 2:17, सिर्फ एक सिग्नल और 48 घंटे बाद पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ये स्टोरी फेक लगती है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये रियल है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, सिग्नल पहले आया था। आज मैं 3 चीजें कवर करूंगा। पहला, सिग्नल क्या था और साइंटिस्टों ने क्या सुना। दूसरा, ब्लैकआउट के बाद जो एविडेंस मिला वो सब कुछ बदल देता है। और तीसरा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सिग्नल पहली बार नहीं आया था। एंड तक रहो क्योंकि मैं एक ऐसी चीज रिवील करूंगा जिसके बाद आप कभी भी स्टैटिक को इग्नोर नहीं करोगे। अब जरा सीन इमेजिन करो। एक छोटा सा लैब, ट्यूबलाइट की हल्की बिजिंग, स्क्रीन पर ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। रात के 2 बजे हैं, बाहर डेड साइलेंस। अंदर एक बंदा 3 दिन से सोया नहीं है प्रॉपरली। हेडफोन लगे हैं, डीप बैंड फ्रिक्वेंसी स्कैन कर रहा है, वो फ्रिक्वेंसी जो तुम सुन भी नहीं सकते। सब कुछ नॉर्मल था। तभी उसने पहले इग्नोर किया, स्टैटिक है, फिर दोबारा आया, इस बार थोड़ा क्लीन। और तब उसने नोटिस किया ये नॉइस नहीं था, ये रिपीट हो रहा था। सेम पैटर्न, सेम गैप, सेम रिदम, जैसे कोई बोल रहा हो। उसने रिकॉर्ड किया, जूम किया, डिकोड किया। घंटे लग गए और जो निकला सिर्फ एक टाइम स्टैम्प, 2:17 या 2:17। अब यहां रुको। तुम सोचो, एक रैंडम सिग्नल, एक रैंडम नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बंदा साइंटिस्ट था, ट्रेंड था, इमोशनल था। उसने डिसाइड किया वेट करो। उसने वेट किया और घड़ी चल रही थी। 2:11, फिर 2:14, फिर 2:16। हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। रूम कंप्लीटली साइलेंट था। फिर आता है वो टाइम, 2:17। 3 सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंस था। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। नो साउंड, नो फ्लिकर, नो चेंज। बस एक ऑकवर्ड सा मोमेंट और एग्जीबिशन का वेट, टाइम वेस्ट। फाइल सेव सिस्टम में वो भी हो गया। यानी 2:17 पर कुछ भी नहीं हुआ, बस एक ऑकवर्ड सी मोमेंट थी। इसके बाद वो जो फाइल थी उसे सेव कर दिया और उसे इग्नोर किया। अब जो मैं बताने वाला हूं ये 90% लोग मिस कर देते हैं क्योंकि स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। 48 घंटे बाद सेम सिटी, सेम लोग, सब कुछ नॉर्मल था, ऑलमोस्ट सब कुछ बोरिंग था। फिर से वही घड़ी और इस बार घड़ी में 2:17 बजते हैं और इस बार 1 सेकंड के अंदर लाइट गॉन, नेटवर्क डेड, सिग्नल जीरो, पूरा शहर ब्लैकआउट। ये कोई ट्रांसफॉर्मर फेलियर नहीं था, ये कोई रैंडम ग्रिड इशू नहीं था, क्योंकि इंजीनियर ने बाद में कंफर्म किया कि कोई भी आइडेंटिफिकल केस नहीं था। नॉर्मल फेलियर्स एक्सप्लेन होते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने रिकॉर्डिंग निकाली, प्ले की, वॉल्यूम बढ़ाया, सबकी सांस रुक गई क्योंकि 2:17 सेम एग्जैक्ट परफेक्ट मैच, वही टाइम और जो रिकॉर्डिंग में टाइम दिया था वो मैच हो रहा था। अब यहाँ लोग गलती करते हैं। सबने कहा कोइंसिडेंस है, ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब दो मुझे। कोइंसिडेंस इतना प्रिसाइज होता है? सेकंड तक, एक्यूरेट तक। तुम कॉइन उछालो, एक बार हेड आया, कोइंसिडेंस। तुम कॉइन उछालो 1000 बार, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट, कोइंसिडेंस नहीं होता। ये सिग्नल प्रिसाइज था, ब्लैकआउट प्रिसाइज था, प्रिसाइज रैंडम नहीं होते। अभी रुको, क्योंकि अब मैं जो बताऊंगा ये सिग्नल पहली बार नहीं आया था। रिकॉर्डिंग मिले, ओल्ड अचीव, दूसरी लोकेशन, और यहाँ से स्टोरी अनकंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ पर आपको 3 थ्योरी सुनने को मिलती हैं। पहली, लीक एक्सपेरिमेंट। किसी ने अनकंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी टेस्ट किया, सिग्नल एक्सीडेंटली ब्रॉडकास्ट हुए और ब्लैकआउट उन्हीं लोगों ने कराया। कवर अप के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता सिग्नल एडवांस में कैसे आया। दूसरी थ्योरी, इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन। मैसेज था, पूरा नहीं था, कोई भेजना चाहता था, कुछ और ही भेज दिया, लेकिन कनेक्शन कट हो गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि आखिर मैसेज भेजा कहां से। इसके बाद आती है हमारी तीसरी थ्योरी, टाइम लीनियर नहीं था। फिजिक्स में ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। हो सकता है फ्यूचर पहले एग्जिस्ट करता हो सकता है इंफॉर्मेशन रिवर्स ट्रेवल कर सकती हो। मतलब कोई था फ्यूचर में जिसे पहले पता था कि क्या होने वाला है,
और उसने सिर्फ एक चीज भेजी, टाइम 2:17। और ये सिर्फ एक केस नहीं था, अचीज में 7 सिमिलर इंसिडेंट्स पहले भी हुए थे, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रिकॉर्ड्स में। 1987 में नॉर्वे अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल, ग्रिड फेलियर, सेम गैप। 2003 में नॉर्थ ईस्ट यूएसए मैसिव ब्लैकआउट, इन्वेस्टिगेशन ने कहा केस अंडरमाइंड है। 2019 में साउथ अमेरिका में लोकल ब्रेकआउट, वेदर क्लियर नहीं, नो इक्विपमेंट्स फेलियर। हर बार सिग्नल फेल, हर बार ब्लैकआउट, प्रिसाइज, हर बार। बात ही सोचने वाली है। अब तुम डिसाइड करो कि कोई कोइंसिडेंस था या फिर कोई वार्निंग। अगर ये वार्निंग थी तो सवाल ये नहीं है कि सिग्नल कहां से आया या फिर सिग्नल सच था या झूठ। अब सवाल ये आता है कि कितने और सिग्नल्स आ चुके हैं जो हमने सुने नहीं है, हमने स्टैटिक समझ के उन्हें इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब लाइट बिना रीजन के फ्लिक कर रही हो, फोन में रैंडम नॉइस आ रही हो या फिर कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी समझ ना आ रही हो, तो इग्नोर मत करना। हो सकता है तुम्हें कोई कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हो। नीचे कमेंट करना कोइंसिडेंस या फिर फ्यूचर सिग्नल। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और मिस्ट्रीज वीडियोस के लिए।